अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। ये वीडियो स्पेशली तौर पर मैं ख़वातीन के लिए बना रहा हूँ। तो एक बात की तरफ मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। वो बात ये है कि ख़वातीन की नमाज अक्सर वो क़ज़ा हो जाती है। वो बाज़ार जाती हैं तो उनकी नमाज क़ज़ा हो जाती है। वो डॉक्टर के पास जाती हैं तो रास्ते में या सफ़र में उनकी नमाज क़ज़ा हो जाती है। तो उनसे मेरी गुज़ारिश है ख़वातीन से कि नमाज क़ज़ा नहीं करनी चाहिए। नमाज सफ़र में मुआफ़ नहीं है। नमाज इस तरह फ़र्ज़ है जिस तरह आप हज़र में होते हैं, अपने घर में मौजूद होते हैं तो आप पर नमाज फ़र्ज़ होती है। इसी तरह अगर आप सफ़र में जाएँ या डॉक्टर के पास जाएँ या बाज़ार जाएँ तो वहाँ पर भी आपको नमाज पढ़नी चाहिए। नमाज मुआफ़ नहीं होगी। अक्सर औरतें ये उधर पेश करती हैं कि वहाँ पर तो कोई मस्जिद नहीं है, हम नमाज कहाँ पढ़ें और वज़ू कहाँ पर करें। तो उनके लिए ये हल है कि आप ऐसे टाइम बाज़ार जाएँ, ऐसे टाइम आप बाज़ार के लिए निकलें कि जिसमें नमाज का वक़्त बहुत ज़्यादा हो। मिसाल के तौर पर आप ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के आप घर से निकल जाएँ और अपना आपका जो ज़रूरी काम है, डॉक्टर के पास जाना है या घर की जो ज़रूरियात हैं वो अशिया लानी हैं, वो आप ज़ोहर के बाद नमाज़ पढ़ के फिर आप निकल सकती हैं। लेकिन ख़वातीन जो निकलती हैं वो असर नमाज के बाद या मगरिब की नमाज के बाद वो निकलती हैं। असर के बाद जब या असर से थोड़ी देर पहले निकलती हैं तो फ़ारिग होते होते मगरिब हो जाती है। तो असर की नमाज भी क़ज़ा हो जाती है और मगरिब की नमाज भी क़ज़ा हो जाती है। और जब क़ज़ा हो जाती है नमाज तो फिर उसको दोबारा दोहराते ही नहीं, पढ़ते नहीं। नमाज सो क़ज़ा हो गई सो क़ज़ा हो गई, लेकिन परवाह ही नहीं है। तो मेरी बहन माओं से मेरी गुजारिश है कि नमाज आप पर किसी भी हालत में माफ़ नहीं, नमाज हर सूरत में पढ़नी चाहिए। तो अगर नमाज का वक़्त हो जाए तो पानी तो हर जगह मिल जाता है। तो आप एक तरफ होके, जो गैर महरम मर्द हैं, एक तरफ होके जगह मिल जाती है तो एक तरफ होके आप वज़ू कर लें। वज़ू के दौरान चाहे आपको चेहरा भी खोलना पड़े तो चेहरा धोना तो वज़ू में फ़र्ज़ है, तो चेहरा भी आप इस हालत में खोल सकती हैं क्योंकि नमाज तो फ़र्ज़ है, हर हालत में पढ़नी है। और एक तरफ हो के आप वज़ू करें और किसी कोने में आपको जगह मिल जाएगी, किसी कोने में आप नमाज़ पढ़ लें, लेकिन नमाज किसी भी हालत में मुआफ़ नहीं है मेरी बहन। इसी तरह आप ट्रेन में हैं या गाड़ी में बैठी हैं तो उस वक़्त भी आप पर नमाज फ़र्ज़ है, नमाज मुआफ़ नहीं होगी। ट्रेन में बैठी हैं तो ट्रेन में वॉशरूम भी होते हैं, पानी भी होता है और नम वज़ू करके आप जो है किबले की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ लें आसानी से। खड़े होके नहीं पढ़ सकती तो बैठ कर नमाज़ पढ़ें। इसी तरह आप बस पर बैठी हैं या किसी और सवारी पर बैठी हैं तो बस वाले को कहें कि भाई ड्राइवर साहब गाड़ी रोकते हैं, नमाज़ पढ़नी है, लेकिन नमाज माफ़ नहीं है। बस वाले जब सफ़र पर जाते हैं वो नमाज के लिए गाड़ी रोकते हैं और ख़वातीन के लिए मसाजिद में अलग से इंतज़ाम हुआ होता है कि ये मस्जिद जो है, ये जगह जो है ख़वातीन के लिए है, ख़वातीन यहाँ पर नमाज़ पढ़ें। तो मेरी गुज़ारिश है ख़वातीन से कि नमाज पढ़ा करें, घर में भी पढ़ा करें और सफ़र का जब आप सफ़र की ज़रूरत पेश आए तो सफ़र में भी नमाज पढ़ा करें। नमाज किसी भी हालत में मुआफ़ नहीं है। नमाज एक ऐसी बात है कि जिसमें किसी किस्म की कंप्रोमाइज़ेशन नहीं है। रोज़े में जो है वो छूट दी हुई है। आप बीमार हैं तो रोज़ा नहीं रख सकती, तो फिर आप रमज़ान का महीना गुज़र जाए, अल्लाह आपको सेहत दे और रोज़ा अगर आप नहीं रख सकती ना रखें, लेकिन जब रमज़ान का महीना गुज़र जाए तो फिर उसकी क़ज़ा करनी है। तो इसी तरह हज जो है वो मालदार पर है और इसी तरह ज़कात साल में एक बार अदा करना है, लेकिन नमाज में किसी किस्म की जो है वो छूट नहीं है। नमाज हर हाल में पढ़नी है। तो ये वीडियो जो है लाज़मी शेयर करें दूसरे मुसलमानों तक।